हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमी की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों के पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से वह जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से नया अध्याय 10 वृत्त के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वृत्त क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त हम लोग अपने घर में ही दैनिक जीवन में देखे होंगे। वृत्त में जैसे पहिया हो गया, एक वृत्ताकार के ही आकार का होता है। घड़ी हो गया, चाबी का छल्ला होता है, वो भी एक वृत्त के ही आकार का होता है। बटन होता है। पैसे देखे होंगे, 5 का पैसा और 1 रुपये का। ये 5 रुपये का 1 रुपये का जो पैसे होते हैं वो भी हम लोग देखे होंगे। ये वृत्त के आकार का, चूड़ी का आकार एक वृत्त के ही आकार का होता है। ऐसे ही हम लोग एक वृत्त की परिभाषा से समझते हैं वृत्त क्या होता है। ठीक, तो चलिए समझते हैं वृत्त क्या है। वृत्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के एक स्थित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो चलिए एक वृत्त का चित्र बना लेते हैं, उससे समझते हैं। ये देखिए बच्चों, एक वृत्त बन गया है। यहाँ बोला है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के इस एक स्थित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। तो मतलब यहाँ क्या बोला है बच्चों, जो सभी बिंदुओं को, मतलब एक बिंदु से एक निश्चित बिंदु क्या हो गया, ये मान लीजिए कि यहाँ निश्चित बिंदु है। ठीक, ये निश्चित बिंदु है और इसी निश्चित बिंदु से ही वो क्या किया है, छोटे छोटे सभी बिंदुओं को मिला के, जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु मिला के क्या बना रहा है, एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। ये सभी बिंदुओं के समूह को ही क्या बनाते हैं? वृत्त कहते हैं। ये बोला है। ठीक, समझ में आ गया। इन बिंदुओं को, ये समूह को, उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के एक स्थित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित ही दूरी पर सभी जगह बना है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्त। तो इन बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त। एक स्थित बिंदु से निश्चित दूरी पर उन सभी बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त। अब ये मान लीजिए, ये जो वृत्त का ये जो भाग है, ये वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है बच्चों? केंद्र, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ वृत्त का केंद्र पूछा, तो वृत्त का केंद्र हम क्या कह सकते हैं? वृत्त का केंद्र क्या होता है? स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु जो होता है उसी को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। यहाँ क्या लिख सकते हैं? वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र ओ। वृत्त का केंद्र ओ। ठीक, अब ऐसे ही अब त्रिज्या की बात हो रही है। त्रिज्या क्या होता है? हम लोग अभी वृत्त समझ लिए कि वृत्त क्या है, वृत्त का केंद्र समझ लिए। अब हम बात कर रहे हैं त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो त्रिज्या क्या होता है? स्थित दूरी जो स्थित बिंदु से एक बिंदु को मिलाते हैं तो उसकी वो क्या हो जाती है? त्रिज्या होती है। जैसे स्थित बिंदु ये है, स्थित बिंदु से स्थित दूरी, ये स्थित दूरी मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी है। मान लो एक ही बिंदु यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है? उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा त्रिज्या बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बच्चों, ये क्या हो गया? त्रिज्या। यहाँ मान लेते हैं पी। क्या लिख देते हैं? ये पी। जो बिंदु ये है, ये क्या है? पी।
तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोल देंगे, तो त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, OP। O से P की दूरी, ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक, अब चलिए हम लोग और अगले उसमें चलते हैं, पैटर्न पे, वृत्त के बारे में और अच्छे से और चीज़ जानेंगे। अब हम लोग वृत्त का तल के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। वृत्त का तल उस तल को कहते हैं जिस पर वह स्थित होता है, वो 3 भागों पर स्थित होता है वृत्त का तल। तो चलिए हम उसको समझते हैं। इस चित्र से हम समझेंगे कि वृत्त का तल किन 3 भागों में स्थित होता है। पहला भाग क्या होगा, वृत्त के अंदर का भाग, जिसे क्या बोलते हैं, अभ्यांतर। क्या बोलते हैं, अभ्यांतर। ठीक, वृत्त के अंदर का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, अभ्यांतर। वृत्त के बाहर का भाग, आइए हमें पता है ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, वृत्त। क्या है ये जो लाइनिंग बनी है बिंदुओं के समूह, ये वाली किनारे किनारे, ठीक, ये वृत्त होता है। ये एक पहला भाग क्या हो गया, अभ्यांतर। दूसरा भाग क्या हो गया, वृत्त। और तीसरा भाग जो वृत्त के बाहर का, वृत्त के बाहर का कौन सा भाग, ये वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, बहिर्भाग। क्या बोलते हैं, बहिर्भाग। तो यहाँ लिख देते हैं बहिर्भाग। ठीक, कैसे, वृत्त के अंदर का भाग क्या होगा, ये वाला भाग, ये पूरा वृत्त के अंदर का भाग अभ्यांतर कहलाता है। बाहर का भाग, वृत्त तो यही है जो नीले पेन से ब्लू पेन से हम लोग बनाए हैं, वृत्त वही। और बाहर का भाग क्या होगा, हम लोग अब क्या बात कर रहे हैं, वृत्त की जीवा के बारे में बात कर रहे हैं। वृत्त की जीवा क्या होती है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त पर अगर कोई जीवा बोले, क्या बोल दे, जीवा, तो वृत्त की जीवा की परिभाषा क्या होती है, यदि एक वृत्त पर दो बिंदुओं पर मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त की एक जीवा। तो देखिए मान लीजिए एक बिंदु ये है, ये वाली बिंदु को मान लेते हैं, एक बिंदु ये है, इन दोनों, ये एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदु को मिलाने पर एक हमें जीवा प्राप्त होगी, ये देखिए। ठीक, ये यहाँ मान लीजिए ये बिंदु, ठीक। तो मान लीजिए एक ए इसको माने हैं, इसको क्या मान लिए हैं, बी। ये क्या हो गया, ए और बी इसकी वृत्त की जीवा हो गई। तो वृत्त की जीवा क्या होगी इस चित्र के अनुसार, ए बी। ठीक, ए बी ये वृत्त की एक जीवा होगी। ठीक, ए बी यहाँ लिख देंगे, ए बी वृत्त की जीवा है, वृत्त की
जीवा। ठीक, वृत्त की जीवा। अगर अभी इसी जीवा को हमें पता है वृत्त में अपरिमित जीवा होती है, मतलब बहुत सारी जीवा हम लोग खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से, ऐसे करके बहुत सारी अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं वृत्त में। ठीक है, तो एक ऐसा भी बिंदु आएगा जो केंद्र से होके जाएगा। मान लीजिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु ये केंद्र से होके जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जो खींच देंगे तो वो क्या कहलाएगा बताइए आप लोग? वो क्या कहलाएगा? वो जीव वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास। तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं डी और ई। डी और ई दो बिंदु हैं और उसी पर वृत्त के केंद्र से होके जाता है, उसे क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास। तो यहाँ लिखेंगे, अगर व्यास की बात हुई, अभी हम लोग लिखे नहीं हैं यहाँ, व्यास क्या होगा? व्यास बताइए आप लोग। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त का व्यास क्या होगा चित्र के अनुसार? क्या होगा? डी ई। क्या होगा वृत्त का व्यास? डी ई होगा ना, ये चीज डी ई, ये हमारा वृत्त का व्यास हो गया। ठीक, हमें पता है वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या की दुगनी होती है। अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है तो व्यास हमारा कितने होगा? 4 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक तो 2 ही होगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक का 2, तो 2 दूनी 4। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चाप की बात कर लेते हैं। चाप क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ये देखिए बच्चों, वृत्त का चाप क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त का चाप क्या होता है उसकी परिभाषा समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, मान लीजिए एक बिंदु कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। ये दोनों बिंदु के बीच का जो इतना वाला भाग है ये एक वृत्त का क्या होता है? चाप होता है। ये वाला भाग क्या होता है? ये चाप। ये बिंदु है, एक बड़ा सा बिंदु बनाए दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये बिंदु, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को क्या कहते हैं? वृत्त का चाप। तो एक ये वृत्त का चाप हो गया। तो वृत्त का चाप भी दो प्रकार के होते हैं। एक लघु, जो छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? लघु चाप बोलते हैं, और जो बड़ा सा होता है उसे दीर्घ चाप। अब यह ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कौन सा हो गया? छोटा। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला भाग बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला भाग जो होगा ये भी एक वृत्त का ही भाग है कि नहीं है भाई? ये भी एक चाप ही है, ये भी दो बिंदुओं से ही मिलकर बना है, एक ये बिंदु एक भी ये बिंदु, ऊपर वाला भाग। तो ये बड़ा, तो जो बड़ा वाला भाग चाप मारते हैं उसे दीर्घ चाप बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? लघु चाप। मान लीजिए यहाँ P है, ये क्या है? P, ये क्या है? Q। तो ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग, ये क्या होता है? लघु। क्या होता है? लघु चाप। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु R है, ये क्या होता है? दीर्घ चाप। ठीक, ये क्या होते हैं? दीर्घ चाप, ये वाला भाग। ठीक, दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप PQ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दीर्घ चाप क्या होता है ये लिख देते हैं, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप क्या होगा?
PRQ, PRQ। मान लीजिए यहाँ से R बिंदु से भी आ रहा है ये क्या हो गया, ऐसे हम लोग चाप में वो लगाते हैं। लघु चाप क्या होगा, उसको भी लिख दे रहे हैं। लघु चाप क्या होता है, PQ। ठीक, जो छोटा सा चाप मारते हैं उसे लघु चाप बोलते हैं। उसी वृत्त का में अगर बड़ा सा चाप मार देते हैं उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र यहाँ है, इस वृत्त का केंद्र यहाँ है। अगर यही चाप, ये चाप वृत्त का व्यास से ही चाप बनाया जाए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का चाप बनाया जाए, यहाँ से लेके ये पूरा भाग बनाया जाए, तो दो चाप जो होंगे एक बराबर भागों में। मान लीजिए ये वृत्त का व्यास हम बनाए दे रहे हैं, इसमें तो समझ में आएगा। ये देखिए मैंने वृत्त का व्यास बना दिया, ये केंद्र से होकर गया। तो ये दोनों बिंदु जो होंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर वृत्त का व्यास जो है, हमें पता है वृत्त का व्यास जो होता है दो सिरे को दो बराबर चाप भागों में बांटेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जब चाप मारेंगे तो ये बराबर भाग में बांटेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मारेंगे चाप तो ये भी बराबर भागों में बांटेगा। तो ये प्रत्येक चाप क्या होगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। प्रत्येक चाप क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। ठीक, ये क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए P है, ये क्या है, Q। चाप तो मारा गया है, व्यास से ही चाप मारा गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़, यहाँ से लेके ये जो चाप मारे हैं ये वाला चाप। ठीक, ये ब्लू रेड पेन का और ये ब्लैक पेन से मैंने चाप मारे दे रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये दोनों चाप क्या होंगे, आप लोग बताइए। दोनों जब वृत्त के व्यास पर दो बिंदु से चाप मारा जाता है तो वो दो भाग बराबर भागों में काटता है, मतलब ये वृत्त का क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। क्या होगा, अर्धवृत्त। ये भी क्या होगा, अर्धवृत्त। ठीक, ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, परिधि के बारे में समझ लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ये मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त की क्या होती है, संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है वही वृत्त की क्या होती है, परिधि। मान लीजिए ये बिंदु है, इसी बिंदु से मैंने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते 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 ये जो वृत्त का जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसी बिंदु से जाके उसी बिंदु पर पुनः मिल जाए तो ये वृत्त का क्या होता है, क्या होता है, परिधि। ये वृत्त के केंद्र से यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ये वृत्त की जो जितनी लंबाई हुई वही वृत्त की क्या होती है, परिधि। तो आप लोग परिधि के बारे में भी समझ चुके होंगे बच्चों। चलिए अब हम लोग अगले उस पर चलते हैं, वृत्तखंड के बारे में समझते हैं। वृत्तखंड क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है ये हमारा, ठीक। इस वृत्त में वृत्तखंड क्या होता है, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड मतलब वृत्तखंड कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, जीवा और चाप की, मान लीजिए ये चाप है, जीवा क्या होता है इसमें, मान लीजिए एक जीवा हम खींचे दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ एक मैं जीवा खींचे दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने वृत्तखंड में एक जीवा, वृत्त में एक जीवा खींच दिया। जीवा और प्रत्येक चाप में, जीवा और प्रत्येक चाप में ये चाप है कि नहीं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वृत्त का चाप ये होता है। तो ये छोटा सा मैं चाप मारा हूँ तो ये लघु चाप है, और जो जीवा डाले हैं, जो वृत्त का जीवा डाले हैं, ये जीवा और चाप के मध्य भाग को वृत्त का वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। ये वाला भाग ये क्या होता है, वृत्तीय क्षेत्र। पर ये कौन सा है, लघु। और ये कौन सा हो जाएगा, ये भी एक चाप ही है, ये भी एक चाप से ही चाप है, और चाप के ये जीवा ही है। जीवा किससे ऊपर वाला भाग जो वृत्त बन रहा है उसे क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड का ये जो भाग ये दीर्घ कहलाएगा, ये वाला भाग,
क्या कहलाएगा? यहाँ लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला भाग लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड कि ये छोटा भाग लिया है, इसलिए छोटा चाप मारा है, इसलिए लघु वृत्तखंड हो गया। और ये बड़ा वाला भाग मारा था, ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दो भागों में होता है वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं त्रिज्यखंड की। क्या होता है त्रिज्यखंड? त्रिज्याखंड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। त्रिज्याखंड क्या होता है? केंद्र, मान लीजिए ये वृत्त का क्या है? केंद्र। ठीक। केंद्र को एक चाप के सिरे से, मान लीजिए एक चाप का सिरा ये है, दूसरा चाप का सिरा हम यहाँ माने ले रहे हैं। एक चाप के सिरे से दूसरे चाप के सिरे के, मतलब एक चाप के सिरे से, ये वाले सिरे से दूसरे को मिलाने वाली रेखाओं को, त्रिज्याओं के चाप के बीच की का क्षेत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। ठीक। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से ये एक चाप से ये हो गया और एक चाप से ये हो गया, एक चाप के बिंदु को ये मिला दिया। ठीक। इन दोनों के बीच के जो गैपिंग है, इसे क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्या। ये क्षेत्र क्या होगा? त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक। पर ये छोटा सा है तो इसे क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। ठीक। और ये वाला भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ। क्योंकि ये बड़ा चाप से मिलके बना है, तो इसे क्या बोल देंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक। ये होता है लघु, ये वाला भाग हो गया, और दीर्घ क्या हो गया? ये वाला भाग। तो ये दोनों चीज हो गया। ठीक। तो हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में भी जान चुके। मान लीजिए ये O है, ये P है, ये Q है, तो लघु त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा? OPQ एक लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और इसी में दीर्घ वृत्तखंड, और जो शेष वाला भाग होगा ये OPQ के बाद जो बचेगा ऊपर का भाग, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का भाग होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बेसिक जो वृत्त से जो रिलेटेड बेसिक चीज़ था उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। कल हम लोग न्यू वीडियो में प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी ड्रैगन क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही तो उसको बच्चे कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चन को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।